हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका नाम है प्रकृति राजपूत। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे ये एक हाउसवाइफ हैं और कैसे एक ये मदर भी हैं एक बेबी की, जो अपने घर के कामों को मैनेज करते हुए अपने बेबी को मैनेज करते हुए कैसे ये बिजनेस को फॉरएवर बिजनेस को कर पा रहे हैं। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वेलकम है प्रकृति जी आपका मेरे चैनल पर। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपने यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं या क्या करते थे और कैसे इस बिजनेस में आप आए। तो सबसे पहले आप अपना अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। ओके। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रकृति राजपूत है। मैं लखनऊ यूपी से हूँ। बेसिकली अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं बैंक में जॉब करती थी। मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का। तो फिर सडनली मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मैंने सडनली मैं वर्क फ्रॉम होम बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च करी थी ताकि मैं घर पे रह के बेबी के साथ ये वर्क कर सकूं। तो मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला। फॉरएवर के बारे में मुझे उससे पहले कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो ऑनलाइन ही मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला। मुझे कंप्लीटली नॉलेज उस टाइम पे नहीं थी। फिर मैंने ज्वाइन किया फॉरएवर। उसके बाद मुझे धीरे धीरे फॉरएवर के बारे में पता चला, सारी चीजें मालूम चली। बट मुझे ना टोटली ऐसा मतलब वर्क चाहिए था कि मैं बेबी, फैमिली, हस्बैंड, सारी चीजों के साथ मैनेज करके उस काम को करवाऊं, क्योंकि घर पे और कोई है नहीं बेबी को देखने के लिए या और वर्क करने के लिए। सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ, A to Z। सारी चीजें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं और मुझे मतलब ऐसा वर्क चाहिए था जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो, मुझे हेडेक ना हो, मैं स्मूथली काम कर सकूं। क्योंकि मुझे होता क्या है कि जो लोग बहुत टाइम से जॉब करते हैं या अर्निंग करते हैं, या कह सकते हैं आप अर्निंग जिसको, तो उनको हैबिट होती है। तो मुझे जैसे ही मेरा बेबी हुआ, मुझे बस ये था कि मुझे कुछ वर्क करना है। तभी मैंने ज्वाइन किया। और मुझे इस ग्रुप के बारे में पता चला, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मुझे मिला। क्योंकि मैं ये पता तो था मुझे कि ये लोग जोड़ने वाला जो ऐसे बोलते थे ऐसा वर्क है इस तरीके से, बट मुझे पता है, मुझे मतलब ये चीज चाहिए थी मुझे कि मुझे मतलब किसी को भी प्रेशर ना करना पड़े। ऐसा सिस्टम मुझे चाहिए था, ऐसी अपलाइन ऐसा सिस्टम कि मैं स्मूथली काम कर सकूं और मेरी जो भी टीम बने उसको भी बहुत इजीली वो मतलब सारी चीजें प्रोवाइड हो। मतलब इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया और मैं काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाती हूँ। काफी अच्छे एसेट से काफी डिजिटली मैं काम करती हूँ। पहले होता क्या था, मैं खाली बैठती थी तो मैं फोन को सिर्फ ऐसे यूज करती थी। मेरे पास फोन भी है, लैपटॉप भी है। कभी मूवी देख लिया, कभी कुछ देख लिया, रील्स वगैरह सब देख ली। बट अब बेबी के साथ तो वैसे भी टाइम मिलता नहीं है। देखिए 24 आवर्स सबके पास होते हैं, तो मैं किस तरह यूटिलाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे करना है तो मैं कर लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं वर्क करती हूँ, काफी अच्छे तरीके से मैं इसको मैनेज करती हूँ। काफी इजी वे है, किसी को प्रेशर नहीं करना पड़ता, कॉल मैसेज नहीं करने पड़ते। इतना अच्छा सिस्टम दिया है इस TLF कम्युनिटी ने। तो प्रकृति जी, जैसा आपने बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में पहले जॉब करते थे, तो मतलब क्या हाँ। रीजन था कि आपने जॉब क्विट करी और उसके बाद आपने फॉरएवर बिजनेस को ही क्यों चुना? इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। ओके। जॉब मैंने क्विट तो मैंने तभी करी थी जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी। वैसे कोई और रीजन नहीं था कि जॉब क्विट करने का। और दूसरी चीज ये है कि बिजनेस में आने के बाद ये पता चला कि जॉब में आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जो आपको पैकेज चाहिए होता है, जो आपको इनकम चाहिए होती है, उसमें आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। प्रेशर बहुत होता है। जॉब में बिजनेस में बहुत डिफरेंस होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जॉब में आपका बॉस होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। बिजनेस में क्या होता है, आप खुद बॉस होते हो। अब जैसे कि मैं बिजनेस ये कर रही हूँ, फॉरएवर के बारे में मुझे पहले भी नहीं पता था। फॉरएवर के बारे में मैंने जब ज्वाइन किया तब भी नहीं पता था मुझे। जब मैंने TLF ज्वाइन किया है तब मुझे सारी चीजें डीपली इंफॉर्मेशन हुई है, मुझे सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि इसकी पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं। एक तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बाहर की कंपनी है। हम इसको घर बैठे इंडिया से वर्क करके कितनी सारी कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं, ये बहुत बिग थिंग है मेरे लिए। मुझे बहुत ही अच्छी चीज इस चीज से मिली कि मैं मतलब इसके वर्ल्ड क्लास के बेस्ट सप्लीमेंट है। घर से मैं मतलब घर से मैं रिटेलिंग भी कर सकती हूँ और ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती हूँ। नेशनल इंटरनेशनल हर तरीके से मैं कर सकती हूँ। तो रही बात जॉब में मैं इतने टाइम से थी, मैंने 10 साल जॉब करी है। 6 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर में करी, लेकिन मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। ऐसा नहीं जॉब खराब है, सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत मोस्टली सब जॉब ही करते हैं। बट मैं अपना बता रही हूँ। और जितनी भी हाउस वाइफ है, जितनी फीमेल्स हाउस वाइफ है, वो लोग बहुत सारे लोग क्वालिफाई होते हैं, वो लोग करना चाहे मतलब करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। बट उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, फॉरएवर से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। और अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अच्छे अपलाइन और अच्छे टीम, अच्छे गाइडेंस की बहुत ज्यादा नीड होती है। क्योंकि अगर आप घर से काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी बाहर नहीं जाना है। पहले होता था ऑफलाइन आप काम करते थे, ऑफलाइन तरीके से आप सारी चीजें करते थे। बट अगर आपको अच्छे सिस्टम और अच्छे अपलाइन की नीड है तो आपको डेफिनेटली फॉरएवर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरे पास ये दोनों है, तीनों चीजें हैं मेरे पास। दोनों तीनों मेरे पे सारी चीजें हैं और तभी मैं बेबी के साथ कर पाती हूँ। क्योंकि मैंने जब ये ज्वाइन किया था तब मेरा बेबी सिर्फ 4 मंथ का था। अब तो 1 साल का हो गया है। तो उसके साथ सारी चीजें मैनेज करना, क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पे चीजें डिजिटल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे काम नहीं करना है। काम ऑफ कोर्स आपको करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको काम करना है। 24 आवर्स सबके पास होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को मैनेज करके यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अभी भी हम लोग शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग काम वगैरह मैं भी करके आई हूँ, तब मैं शूट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैनेज करके कर सकते हैं। और जितनी भी हाउस वाइफ है,
ये देख रही, वो सोचती रहती है हम करें या ना करें। देखिए बिजनेस में टाइम लगता है, बट अगर आप कंसिस्टेंसी से करेंगे तो आप डेफिनेटली बिजनेस में हिट कर पाएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई जॉब नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया आपको नेक्स्ट मंथ से इनकम आने लगेगी। डेफिनेटली आप इसमें भी कर सकते हैं, बट आप कंपेयर कभी नहीं कर सकते कि उसको इनकम आ रही मुझे नहीं। कोई जल्दी ग्रो करता है, किसी को टाइम लगता है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी कि मैं फॉरएवर में आई जब से, तब से मुझे इससे प्यार हो गया। मैं डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं इसको कभी नहीं छोड़ने वाली जब तक फॉरएवर है। मैं तो बहुत ज्यादा हल्का फील करती हूँ इसको ज्वाइन करके। काफी अच्छा, और सिस्टम बहुत अच्छा है। सबसे मेन चीज है कि सिस्टम बहुत अच्छा है। कॉल मैसेज किसी को नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट लोग आपको खुद पिच करते हैं। प्रकृति जी, जैसे आपने बोला कि आपका सिस्टम अच्छा है जिसमें आपको किसी को कॉल या मैसेज नहीं करना होता, मतलब हम्म। आपको अप्रोच नहीं करना होता। तो एग्जैक्टली आपका क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है जिसमें आप किसी को कॉल भी नहीं कर रहे, किसी को मैसेज भी नहीं कर रहे, और आप इजीली इस वर्क को कर भी पा रहे हैं? तो आप थोड़ा अपना सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करिए हमारी ऑडियंस को। ओके। सिस्टम के बारे में बाद में बताना चाहूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट है, जैसे मैं भी, मुझे भी पहले नॉलेज नहीं थी। तो मुझे भी यूट्यूब के थ्रू ये सारी चीजें पता चली थी कि एक ऑटोमेशन नाम का एक सिस्टम है, फनल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने भी प्रॉस्पेक्ट, जैसे मैं भी थी, तो मुझे भी मतलब सारी चीजें इंसान देख कर आता है। मार्केटिंग प्लान देख लिया, और मतलब सब कुछ देख लिया। फॉरएवर के बारे में पता है, कंप्लीट नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होती है। सब कुछ देख लिया, लेकिन मेन चीज होती है कि मेन पर्सन को यही नहीं पता होता कि आपको यहाँ पे काम क्या करना है और आपको पैसा कैसे आएगा। मेन तो यही चीज है ना, कि आपने 2cc कर लिया, उसके बाद आपको मेन चीज यही नहीं पता होती है कि आपको काम कैसे करना है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा सिस्टम मिला कि मुझे मतलब किसी को भी मतलब कोई भी इंसान मुझसे अगर बात करना चाहता है, मेरे साथ काम करना चाहता है, मेरे से प्रोडक्ट लेना चाहता है, जैसे बहुत सारे इसके यूजर्स हैं, इतने अच्छे इसके सप्लीमेंट है, बहुत सारे यूजर्स हैं। तो इसमें कस्टमर्स के पास भी हमें नहीं जाना पड़ता, कस्टमर्स तक हमारे पास खुद आते हैं। तो इस तरीके का हमें सिस्टम प्रोवाइड किया गया, ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग काम करते हैं। इस तरीके के फनल्स हमें प्रोवाइड किए गए, लिंक जो हमें वेबिनार हम लोग देखते हैं, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसी को भी। अगर मैं रात के 12 बजे भी अवेलेबल ना भी हूँ तो भी मेरा काम चलता रहता है। जब आप सिस्टम में आते हैं तब आपको सारी चीजें इस तरीके से प्रोवाइड करी जाती हैं, जब आप सिस्टम में आते हो। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। आप जितनी भी आपके पास ऑनलाइन साइट्स है, आप उनके थ्रू इस चीज को प्रमोट कर सकते हो। अपने आपको आपके नाम का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, लोग आपको खुद पिच करते हैं, आपके यूट्यूब के थ्रू, आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन, जितनी भी आप साइट चलाते हो उनके द्वारा आपको एक तरीके से पूरा प्रोसेस बताया जाता है। इस तरीके से मैं काम करती हूँ। देखिए कॉल तो करनी पड़ती है, बट पहला कॉल तो सामने से ही आता है, जो भी प्रोस्पेक्ट होता है। और इसमें सिस्टम में सबसे अच्छी बात है कि जो भी प्रोस्पेक्ट हमसे टकराता है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत फॉरएवर के बारे में नॉलेज होती है। कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं उन्हें नॉलेज होती है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगी और ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि अगर इस तरीके का सिस्टम आपको मिल जाए तो कितना इजी आप तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि कॉलिंग कब तक कोई करेगा, क्योंकि कॉल उठाना लोग बंद कर देते हैं। मैं भी एक पहले ऐसे ग्रुप में थी जहाँ पे कॉलिंग सिस्टम था, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, लोग बात नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स में, फैमिली में तो कोई सही से बात करता ही नहीं है। तो मैं फ्रेंड्स फैमिली में तो बिजनेस करती ही नहीं हूँ, मुझे नीड ही नहीं होती है। लोग, मैं अननोन में बिजनेस करती हूँ, लोग अननोन में कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब कॉन्फिडेंट तरीके से काम नहीं कर पाते, बट मैं अननोन में ही काम करती हूँ। लोग मुझे खुद पिच करते हैं, इंटरनेशनल तक ज्वाइनिंग्स आती है। नेशनल तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये इतनी 172 कंट्रीज में फैली हुई है। तो आप इंडिया में रह के या फिर जो भी कंट्रीज में आप रह के भी काम करना चाहे, आप इतना एक्सप्लोर करके आप काम कर सकते हैं, चाहे रिटेलिंग हो चाहे बिजनेस बिजनेस करना हो। तो प्रकृति जी, जैसे आपने बताया कि आप डिजिटली वर्क करते हैं, ऑनलाइन पूरा वर्क रहता है आपका, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप वर्क करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप स्टार्टिंग में सोशल मीडिया पर वीडियोस कभी बनाते थे आप, या आपने कभी सीखा था? क्या आप कितने टेक्निकल थे, या आप इस बिजनेस में जब आए तब आपने सीखा? और क्या वो प्रॉब्लम्स आई थी आपको स्टार्टिंग में, या आप कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मुझे ये सब आता है, मैं कर सकती हूँ, या आपने यहाँ पर आके सीखा इन सब चीजों को? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो बिजनेस करना चाहते हैं बट उनका ये डर रहता है कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, या मैं ऑनलाइन वर्क नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतना फोन चलाना नहीं आता, या इतनी मैं टेक्निकल नहीं हूँ। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्या आप टेक्निकल थे, क्या आप ऑनलाइन इतनी चीजों के बारे में जानते थे कि कैसे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी होती है या कैसे अपलोड करना होता है? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। ओके। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का तो कोई इसमें सीन ही नहीं है कि अगर कोई टेक्निकल नहीं है तो वो कर नहीं सकता। रही बात मेरी, तो मुझे कई चीजें आती थी, यूट्यूब का कुछ भी नहीं आता था मुझे, तो मैंने सारी चीजें सीखी हैं। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मेरे माइंड में ये था कि मुझे करना है, और जिस पर्सन ने सोच लिया है तो वो तो करता ही है। मैंने रात रात भर जग के मैंने यूट्यूब की सारी चीजें सीखी। मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। इतना अच्छा हमें सिस्टम दिया है, तो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं आपको। कोई इंसान को कैमरा फेस करना नहीं आता है, वो विदाउट कैमरा फेस करे भी कर सकता है। सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती है। मुझे यूट्यूब छोड़ के सारी चीजें आती थी, मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं कोई वीडियोस वगैरह तो नहीं बनाती थी, इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत सारी चीजें करती थी, बट यूट्यूब मेरे लिए एकदम नया था। मैं तो स्टार्टिंग में ये सोचती थी मैं कैसे बनाऊंगी,
ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाती, बोलना सारी चीजें थी, बट कैमरा फेस करना, क्योंकि यूट्यूब पे तो पूरी दुनिया देख रही है आपको, कहाँ कहाँ कौन कौन आपको देख रहा है। तो पहला वीडियो में तो बहुत ज्यादा हेसिटेशन हो, जैसे जैसे बनाती गई कॉन्फिडेंट आता गया। पहली चीजें, पहले में ये होता कि थोड़ा सा डर भी लगता है, चेहरे पे लगता भी है थोड़ा सा कि कैसे हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो हो जाता है, आप शॉर्ट से स्टार्ट करिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इस सिस्टम में, हमारे टीएलएफ में, कि आपको एक एक चीज सिखाई जाती है। अगर आपको स्टार्टिंग में कैमरा फेस करने में दिक्कत है, तो आप विदाउट कैमरा भी आप वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं हमारे टीम में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं, सारी मतलब मोस्टली सब फीमेल्स ही हैं यहाँ पे। उनके भी बच्चे, वो तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको तो लिंक के बारे में भी पता नहीं है, मतलब उन्हें फोन बस कॉल उठाना कॉल मिलाना ही आता है। लेकिन वो लोग कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे अच्छी बात है इस सिस्टम में, कोई भी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है कि आपको इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना है, ऐसे 10 से 12 बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से आप ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि लोग आप से पहुंचे, लोग आपको खुद आपके पास आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वीडियो ही बना के सारी चीजें करनी है, वीडियो भी बनाइए, आप सारी चीजें करिए, विदाउट फेस भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, मतलब इतने ज्यादा तरीके हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि आपको फॉरएवर के अलावा भी आप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप सिस्टम में आएंगे तब आपको सारी चीजें के बारे में बताया जाता है। मुझे तो प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत, बेबी, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है तो उसको लेकर थोड़ी आई थी। बट मुझे अब आदत हो गई, जैसे हम लोग डेली खाना बनाते हैं, खाते हैं, सारी चीजें करते हैं, मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे करना है। मेरा तो माइंड में यही है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करती हूँ कि उसका काम चला है मेरा नहीं चला। हाँ, क्योंकि देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने 1 महीना काम किया, फिर आपने 2 महीना काम नहीं किया तो नहीं होगा। आपने रेगुलर आपको कंटेंट बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन आपका काम क्या है, कंटेंट ही बनाने हैं। मेन तो यही काम है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, हाँ, 24 आवर्स आपके पास है, आप अपने अकॉर्डिंग काम उसको कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज का कोई पे करना, आप यहाँ पे आइए 2सीसी करिए, उसके बाद आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, एक एक चीज। इतनी अच्छी टीम और इतनी अच्छी अप्लायंस यहाँ पे है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड इतनी अच्छे तरीके से की जाती है कि आपको कभी भी किसी और की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इस तरीके से गाइड किया जाता है कि जब आपकी टीम बनी तब आप उसको इतने अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। एक टाइम के बाद आपको अपने अपलाइन की भी नीड नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू होती है। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती रहती है। मतलब जैसे कि आपने एक बार वीडियो बना दिया तो यूट्यूब पे वो चल रहा है, वो कब तक चलेगा, आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी आपको उससे रिजल्ट आ सकता है। तो इसी को ही ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो आई होप आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो ऊपर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस ऐसी और वीडियोस और ऐसी और जर्नी के बारे में सुन सके। तो चलिए हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो प्रकृति जी, जैसा आपने बोला कि आप एक हाउसवाइफ भी हैं और एक मदर भी है, आपका बेबी भी छोटा है। तो आई होप आपके लिए अपना टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट होता होगा, आप अपने घर के कामों को भी आपको करना होगा और अपने बेबी को भी देखना होता है। तो आप मतलब कैसे इन कामों को मैनेज कर पा रहे हैं अपने बच्चे को देखते हुए, एज अ मदर और एज अ हाउस वाइफ? आप कैसे फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं इन सब चीजों को करते हुए और सब चीजों को मैनेज करते हुए? कैसे आप अपनी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं और कैसे इस वर्क को कर रहे हैं? क्योंकि आपकी तरह बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, वो बस अपने हस्बैंड और हाउस वाइफ और अपने बच्चों में ही रह जाती है। वो करना तो कुछ चाहती है अपनी लाइफ में, बट वो इसी चीजों में रह जाती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कुछ अपने लिए करने का। तो आप कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगे अपनी थ्रू कि वो भी कर सकते हैं ऐसे वर्क अपने बच्चों को देखते हुए और एज अ हाउस वाइफ अपने वर्क को मैनेज करते हुए? ओके। जितनी भी हाउसवाइफ ये देख रही है, मेन मैं हाउसवाइफ के लिए बोलूंगी कि जिनके बच्चे बड़े हैं तो वो स्कूल जाते होंगे, तो तब आप उस चीज को मैनेज करिए। देखिए मैं अभी भी, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला कि 24 आवर्स सबके पास होते हैं। जिस टाइम पे आप ऐसे ही रील्स वगैरह देखते हैं, जैसे फोन सब लोग के पास है, सब फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उस टाइम पे आप अर्निंग के बारे में सोचिए कि उस टाइम का आप अर्निंग करने पे, कि आपको कुछ करना है, अगर फॉरएवर को ज्वाइन करना है तो आप उस टाइम को आप उधर यूटिलाइज करिए। अब रही बात मेरी, मेरा छोटा बेबी है, जब वो सोता है, हाँ, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कंटेंट बनाने में, ऑफकोर्स शूट करने में, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो बेबी की आवाज आ जाती है तो मैं वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि पता चलना चाहिए ना कि माँ हूँ। तो होता है, बट मैनेज हो जाता है। जैसे अभी भी मैं शूट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड बेबी को देख रहे हैं, मतलब बाहर है, मैं अंदर रूम में हूँ। तो इसी तरीके से मैनेज होता है, करना तो पड़ेगा। सुबह से ही हम लोग शूट करने का मतलब सोच रहे थे, ऐसा होता है। तो जो इंसान अगर काम करना चाहता है, स्पेशली वुमेन्स, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती, अपने बारे में नहीं सोचती हैं। रही बात, बहुत सारी फीमेल्स होंगी, बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, उनके घर में और भी लोग होते हैं, जैसे मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट भी, कहीं ना कहीं माइनस भी साबित होता है, बट मैं इसको प्लस ज्यादा मानूंगी।
तो रही बात और भी जितनी भी हाउस वाइफ है, उनके घर में कोई कोई ना कोई ऐसा होता होगा, तो वो उनके साथ बात करके कि अगर मैं काम करना चाहूँ, अगर सपोर्टिव हूँ, तो वो मैनेज कर सकती हैं, जैसे हस्बैंड सपोर्ट करें, क्योंकि कोई अगर सपोर्ट करता है ना तो काफी अच्छे से इंसान वर्क कर पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, क्योंकि अगर आपको आपने ज्वाइन आप सोच रहे हैं काम करने की, और लगातार आपसे कोई नेगेटिव बोला नहीं चलेगा, ऐसे मतलब होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आप करना चाहते हो और कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है, कोई प्रेशर नहीं है। अब जैसे कि अगर आप खाना बनाते हुए, जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग ट्रेनिंग ये सारी चीजें होती हैं, लाइफ टाइम आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो तो कोई प्रेशर नहीं है। जैसे और भी ग्रुप्स में होता है, मैंने चीजें फेस करके आई हूँ, मैं तो मैं बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो क्या कैमरा ऑन करिए करिए, क्योंकि देखिए छोटा बेबी है, जरूरी नहीं है कि हर चीज हर टाइम आप उस तरीके से अवेलेबल हो कैमरा ऑन करने के लिए। और भी जितनी भी हाउस वाइफ है, जितने किसी के बच्चे बड़े हैं तो स्कूल जाते होंगे तब कर सकती हैं, जिनके बच्चे छोटे बच्चे सोए तो कर सकती हैं। तो आप अगर करना चाहे तो आप कर सकती हैं, क्योंकि आपको पता है फॉरएवर के बारे में, फैमिली को नहीं पता है, ना हस्बैंड को पता है, तो आपको सारी चीजें पता है। आप काम करना चाहते हो, आप एक बार आपको फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने जब एक बार बढ़ा लिया तो आप कर सकते हो। अब जैसे मैं भी हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, बट मैं हूं ना खुद के लिए मैं करती हूँ। और मैं अपने बेबी के लिए करना चाहती हूँ, अपने लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि ये नहीं करूंगी तो अब क्या करूंगी, जॉब में अब कर नहीं सकती, बेबी को कहाँ छोड़ूंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ रील्स देखती रहती हैं, यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, सोचती होंगी करूँ ना करूँ, तो आप तो ऐसे सोचते रहेंगे। आपको अगर फॉरएवर ज्वाइन करना, तो आपको दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छे अपलाइन की और अच्छी गाइडेंस की और अच्छी टीम की। अगर ये आपके पास है, तो आपको कोई भी फिक्र करने की बहुत इंपॉर्टेंट कि टीम अगर आपको अच्छी मिलेगी, अच्छे अपलाइन मिलेंगे, ताकि आप आगे जो आपकी टीम बनेगी, आप उसको भी अच्छे से सपोर्ट कर पाओगे, गाइड कर पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में जितना आप काम करोगे उस तरीके से आप अर्निंग करोगे। ये कोई जॉब नहीं है कि आपने एक बार काम किया आपको इनकम आती रहेगी, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट वाला बिजनेस होना चाहिए। इसकी जो भी चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नॉलेज हो गई, मार्केटिंग प्लान हो गया, पॉलिसीज हो गया, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। फॉर एवर ज्वाइन आपने किया, आपको 2 से 3 महीनों सिर्फ सीखने में लगेगा, आप ये भूल ही जाइए कि आपको अर्निंग आपको आने लगेगी। मतलब कर आप तब भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली है, आप सीरियस है काम को, तो आप स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ सीखने पे बिलीव रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, क्योंकि जितना आप लर्निंग लेंगे उतना आप अर्निंग कर पाएंगे। मैं यही बोलना चाहूंगी सभी को, जितनी भी फीमेल से, आप डेफिनेटली बेफिक्र होकर आप ज्वाइन करिए, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। हो सकता है आप काफी अच्छा कर पाए, आप सोच भी नहीं सकते। और जब एक बार आप काम स्टार्ट कर लेते हो, तो फैमिली भी सपोर्ट करने लगती है, तो उससे कोई इशू नहीं आता। तो प्रकृति जी, जैसा आपने बताया कि आप भी पहले किसी टीम का पार्ट रह चुके हैं जहां पर मतलब थोड़ी चीजें सही नहीं थी। तो बहुत से लोग होते हैं जिनका ये भी डर होता है कि फॉरएवर फेक है या रियल है, या हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा फ्रॉड है और स्कैम भी हो रहे हैं। तो लोग कैसे हम्म। विश्वास कर पाए इस ऑनलाइन बिजनेस पे या फॉरएवर बिजनेस पे कि उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड या स्कैम नहीं होगा, वो भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं आपकी तरह एक अच्छी बिजनेस और एक अच्छा अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। तो वो कैसे इस बिजनेस पे विश्वास करें, और कैसे आपको विश्वास हुआ था, क्योंकि आपकी फैमिली में भी लोग होंगे, अगर आपने भी इस बिजनेस के बारे में बताया होगा फर्स्ट टाइम, तो आई एम श्योर कि वो भी मना कर रहे होंगे कि ये सब बिजनेस चलते नहीं है, इसमें मत फंसो। तो आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया था, और आप कैसे उन पर्सन को गाइड करना चाहिए जो सोचते हैं कि उनके साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाएगा, और वो कैसे बच सकते हैं किसी भी फ्रॉड या स्कैम से, और किसी जेन्युइन प्लेटफॉर्म को कैसे वो चुन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ओके। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने पहले एक ग्रुप में थी, वहां पे कॉलिंग सिस्टम था, तो वहां पहले मुझे फॉरएवर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि आपको नॉलेज नहीं थी तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है। जैसे कि मैं खुद की मिस्टेक्स भी मानती हूँ, कि मैंने खुद भी पॉलिसीज चेक नहीं करी, सारी चीजें चेक नहीं करी। सारा दोष आप सामने वाले को नहीं दे सकते हो, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है। कि जैसे कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट मेरे पास भी आते हैं कि मैम उसने हमसे इतना अमाउंट ले लिया, वो हमसे मतलब आईडी भी उनको बनानी नहीं आती है। जैसे कि मैं भी पहले जिस ग्रुप में थी, वो मुझसे बोले थे कि आप मुझे 2cc का अमाउंट दे दो, मैं आपका मतलब 2cc का मतलब अमाउंट मतलब 2cc का वो कॉम्बो होल्ड कर दूंगा। तो लेकिन बट वहां पे मैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो मेरा मैं वहीं पे हिट कर गई। मैंने कहा कि अगर आप सारी चीजें करेंगे तो मैं क्या सीखूंगी, मैंने क्या सीखा उससे। तो मैंने तो उस टाइम तो मैंने यही चीज बोली, और मैंने आईडी भी खुद बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा कि अगर जब मेरी टीम बनेगी तो मैं उनको क्या सिखाऊंगी। बट ऐसे सारे प्रोस्पेक्ट का दिमाग नहीं चलता है। उनको ये लगता है, बहुत सारे लोगों को तो ये बोल के ही ज्वाइन करा लिया जाता है कि जॉब है, आपको नेक्स्ट मंथ से 10,000 15,000 20 इस तरीके से आपको इनकम आने लगेगी, एक बार आप 2cc आप कर लें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ये व्यूअर्स देख रहे हैं, तो देखिए ये कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। और किसी को भी कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। सारे मोस्टली जितने तक मेरे को भी मिलते हैं, वो यही बोलते हैं कि सामने वाले ने ही, जिनके साथ in किया होता है, उन्होंने ही हमारी आईडी बनाई थी, उनको ही हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किए थे, और
2cc होल्ड किया। 2cc का अमाउंट जो भी उन्होंने मतलब पे किया उन्होंने मतलब होल्ड किया और उनके पास प्रोडक्ट आया घर पे। तो फिर मेरा क्वेश्चन उनसे होता है कि आपने इससे क्या सीखा। तो फिर वही बोलते हैं कि मैम हमें तो कुछ पता नहीं, बस हमारे में बस इतने पॉइंट्स आ गए, मेरे पास प्रोडक्ट आ गए। तो ये चीज सबसे बड़ी मिस्टेक है कि पॉलिसीज चेक करिए, क्योंकि पॉलिसीज चेक करने को किसने बोला है आपसे कि किस गूगल पे जाके पॉलिसी चेक चेक करिए, क्योंकि यही मिस्टेक मैंने भी करी थी। बट मैंने कभी भी कोई अमाउंट किसी को सेंड नहीं किया। ये मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बैंकिंग लाइन से हूँ, मुझे सारी चीजें पहले से पता थी। ऊपर से मैं लोन डिपार्टमेंट में थी, तो वैसे भी मैं अवेयर थी इन सब चीजों से। तो सबसे बड़ी रिस्क है अमाउंट सेंड करना, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना। आपको वहीं पे रोकना चाहिए कि आप मुझे हमें बताइए हम कैसे सीखें। ठीक है, दूसरी चीज, आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जितने भी लोग ये देखते हैं रियल फेक की, तो आप खुद ये चीज देखिए कि आप क्या रियल है क्या सही है। क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बट कंपनी बहुत अच्छी है। इंडिया में इसके बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। मोस्टली सबका कॉलिंग सिस्टम है, सब लोग कॉलिंग करके ही सारा इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन एक हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे विदाउट कॉल मैसेज आप काम कर सकते हो। मैं भी यूट्यूब पे, जब मैंने वहां पे 2cc कर लिया, तब मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे देखा, इसके बारे में पढ़ा जाना, फिर मैंने कांटेक्ट किया अपने अपलाइन से, फिर मैंने उनसे बात बात करी, तब मुझे पता चला कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। ये भी मतलब मुझे तो तब भी विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने ज्वाइन वगैरह किया। अब मैं काम करती हूँ, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ आज भी कि इस तरीके से भी काम हो सकता है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ स्कैम हो रहा है। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हुई, तब भी लोगों के साथ हो रहा है। 2cc करने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा। लोग मुझे यही कॉल करते हैं कि मैम हमने 2cc कर लिया, अब ये बताइए हमें अर्निंग कैसे करनी है। तो उनको ये नहीं पता है। तो गाइस, आप सबसे पहले सारी चीजें चेक करिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपने इतना ह्यूज अमाउंट, फिर आप लोग ये कहते हैं कि इतना अमाउंट है, आप इतना अमाउंट दे भी देते हैं किसी को भी कोई भी अमाउंट पे मत करिए। बहुत सारे लोग करके भी आ जाते हैं, किसी से बहुत कोई 5,000 पे कर देता है, कोई 10,000, कोई 2cc पूरा मतलब पे करके चला आता है। तो रियल और स्कैम में फर्क समझिए। आप गूगल पे सारी चीजें चेक करिए। आप जो उसके कंट्री सेल्स मैनेजर है उनके बारे में जानिए वो क्या बताते हैं। सबका मत देखिए, आप उनकी वीडियोस वगैरह देखिए। आप ओरिजिनल साइट को फॉलो करिए, सारी सारे साइट्स पे सारी मतलब चीजें हैं, वो सब आप चेक करिए। और अगर आपको फॉरएवर ज्वाइन करना है, तो आप अच्छे टीम को ढूंढिए जहाँ पे आप सच में आप अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर पाए, क्योंकि बिजनेस तो सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्कैम भी सभी के, मोस्टली सभी के साथ हो रहा है। तो यही चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये कमी आप में, आप सही से इस चीज को सर्च नहीं कर पाते हैं। और अमाउंट तो आप बिल्कुल भी किसी को सेंड मत करिए, कोई भी अमाउंट, मिनिमम कोई भी 1 रुपया भी आपको सेंड नहीं करना है, ये पॉलिसीज में है ही नहीं। तो प्रकृति जी, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अगर जैसे मोस्टली लोग, अगर कुछ लोग हैं जो हाउस वाइफ हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, बट उनका ये है कि वो कर सकती है बिजनेस को, या वो कोई ऑनलाइन वर्क एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स भी ढूंढता रहता है, तो उस पर्सन को फॉरएवर बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? आप मतलब आपने भी क्यों इसको ज्वाइन किया? कुछ मोटिव होगा आपका भी ज्वाइन करने से पहले। तो फॉरएवर को ही क्यों चूज करे वो पर्सन? और आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो हाउस वाइफ को जो इस बिजनेस को करे करना चाहते हैं, बट कुछ डाउट्स हैं, जो वो अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं? सारे व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, जॉब में क्या होता है, जैसे कि मैं जॉब के तरफ से हूँ, मैं जॉब करती थी। जॉब में सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। अगर आपको अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो जॉब में आप सोच भी नहीं सकते, तो वो आप बिजनेस में कर सकते हैं। रही बात फॉरएवर की, फॉरएवर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसके जो सप्लीमेंट है, इसके जो वर्ड के जो बेस्ट प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं मतलब इसको चूज किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट रिलेटेड ही बिजनेस है। इसीलिए मैंने इसको चूज किया, और मैं काफी ज्यादा हैप्पी फील करती हूँ क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो सच में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। बहुत सारे कंज्यूमर्स इसको यूज करते हैं, मैं खुद 100% यूजर हूँ। मैंने आज तक जितने भी प्रोडक्ट यहाँ से लिए मैंने खुद यूज करे, कोई भी रिटेल नहीं किया मैंने, जो मैंने खुद के 2cc के प्रोडक्ट लिए थे। तो इसी तरीके से मैं वर्क करती हूँ। रही बात फीमेल्स की कि उनको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ आगे जाके लाइफ टाइम के लिए कुछ अच्छा अचीवमेंट करना चाहती हैं, अगर आप इस बिजनेस को एक टाइम तक कंसिस्टेंसी से करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। एक टाइम के बाद यहाँ से आप पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं। जब आपका एक बिल्डअप हो जाएगी आपकी टीम, आपका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा, तो एक टाइम के बाद बहुत अच्छी आप अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, आपके बच्चों के जो भी ड्रीम्स है वो सारी चीजें कर सकते हैं, और काफी ज्यादा सिक्योर है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप फॉरएवर के अलावा भी बहुत और डिफरेंट तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, टीएलएफ के साथ आप आते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तीसरी चीज, जो यहाँ के जो सप्लीमेंट है, जो वर्ल्ड क्लास के जो बेस्ट सप्लीमेंट है,
अगर आप खुद यूज करेंगे, जब आप यूज करेंगे तो भी आप किसी को रिकमेंड कर पाएंगे, तो आपके लिए रिटेलिंग करना भी काफी ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब जब आपको नॉलेज होगी प्रोडक्ट की, तभी आप किसी को शेयर कर पाएंगे और उस तरीके से आप उसको रिटेल कर पाएंगे। कस्टमर्स आपके पास खुद से आएंगे, जिस जैसे जैसे आप उस चीज की मार्केटिंग करेंगे ऑनलाइन, यूट्यूब के थ्रू, जो भी चीजें सिखाई जाती हैं पे, तो उस तरीके से भी आपका बिजनेस काफी अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा मार्केटिंग की चीजें हैं जो मतलब आपको काफी अच्छे से बिल्डअप कर सकती हैं। मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि जितनी भी हाउस वाइफ जो सोच रही हैं कि करूँ या ना करूँ, आप सोचिए नहीं, आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन करिए और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकती है, वो भी घर बैठे, विदाउट घर से बाहर जाए बिना। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा और आपने इनकी जर्नी से कुछ सीखा होगा और आप भी इंस्पायर हुए होंगे कि आपको भी क्यों फॉरएवर में वर्क करना चाहिए। और अगर आप फॉरएवर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपका कोई डाउट है, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।